क्षेत्र में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात नियमों का पालन करने के संबंध में थाना अमानगंज में हुई बैठक संपन्न। जैसा कि बता दें, क्षेत्र में जेके सीमेंट कंपनी के आ जाने से लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज पुलिस अधीक्षक पन्ना के दिशा निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के द्वारा थाना परिसर अमानगंज में बैठक ली गई, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी पवई, थाना यातायात प्रभारी, थाना प्रभारी अमानगंज, थाना प्रभारी पवई, थाना प्रभारी सिमरिया, चौकी प्रभारी सकरिया एवं ट्रांसपोर्ट जेके प्रबंधन की उपस्थिति में मीटिंग ली गई, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं से बचने हेतु अवेयरनेस प्रोग्राम, यातायात नियम के पालन, सड़क दुर्घटनाओं को कैसे कम किया जाए, इस संबंध में भी बात रखी गई। ट्रांसपोर्ट को सख्त हिदायत दी गई कि अपने चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश दें, वह गति सीमा नियंत्रित रखें, अन्यथा इनके विरुद्ध अधिक से अधिक चालानी कार्रवाई की जाएगी। मीटिंग के अगले चरण में सिमरिया से अमानगंज, अमानगंज से पन्ना रोड में दुर्घटना संभावित जगहों पर यातायात संकेतों को लगाने एवं बैरिकेड लगाए जाने पर चर्चा की गई। देखते रहिए जन की आवाज न्यूज। करने वाले हैं कि तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय में अमानगंज थाना क्षेत्र, सिमरिया थाना क्षेत्र में एक्सीडेंट की घटनाएं जो हैं वो बढ़ गई हैं। तो आज उसी को लेकर यहाँ पर एक हमने बैठक आयोजित की थी, जिसमें थाना प्रभारी सिमरिया, थाना प्रभारी अमानगंज, हमारे एसडीओपी साहब, हमारी ट्रैफिक की थी। हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए और इस बात पर, इस विषय पे चर्चा की गई कि किस प्रकार से ये जो लगातार घटनाएं हो रही हैं उनको किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला तो ये है कि आपका अमानगंज से लेकर सिमरिया तक जितना भी रूट है, फैक्ट्री के पास का एरिया और जहाँ जहाँ बस्तियाँ पड़ती हैं या जहाँ बाजार हैं या जहाँ पर लोगों की आवाजाही बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर प्रॉपर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाएगी। पहला हमारा विषय ये है। दूसरा, ये जो भारी वाहन है जो कि बहुत अधिक स्पीड में चलते हैं और जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, और अभी रिसेंटली भी एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो चिंता का विषय ये है कि इनका जो स्पीड है उसको कंट्रोल किया जाए। तो इसके लिए हमारे पास 2 योजनाएं हैं। पहला तो यही है कि ओवर स्पीडिंग के लिए इनके चालान किए जाएं। सिर्फ चालान ही नहीं किए जाएंगे, इनको पहले समझाइश भी दी जाएगी कि इस प्रकार से इनको स्पीड लिमिट जो है उसका इनको पालन करना है। जो लोग नहीं पालन करेंगे, निश्चित ही इनके खिलाफ हमारी ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से और हमारी जो अमानगंज थाना की जो हमारा बल है या जो हमारा सिमरिया थाने का जो बल है, ये सब मिलकर ये जो ओवर स्पीडिंग है या जो लोग यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, इवन जो 2 व्हीलर में जो लोग चल रहे हैं, आपने देखा कि जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं उसमें यही चीज़ आई है कि उन्होंने हेलमेट ही नहीं लगाया हुआ था। तो जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनको एक तरफ अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाए जाएंगे, उनको अवेयर किया जाएगा कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें, और साथ ही साथ दूसरा, जैसे कि मैंने कहा कि चालानी कार्यवाही, यदि हेलमेट नहीं लगा रहे हैं तो चालान बनाए जाएंगे, सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं तो चालान बनाए जाएंगे, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं तो चालान बनाए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये कार्य योजना आज बनाई गई है और मैं उम्मीद करती हूँ कि शीघ्र ही हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। धन्यवाद। मैडम, ये जो लगातार जेके सीमेंट की कंपनियों के वाहनों से जो एक्सीडेंट हो रहे हैं और दुर्घटनाएं हो रही है, इससे एक क्षेत्र में आक्रोश पनप रहा है और उनका कहना ये है कि किसी भी प्रकार की जो है उसको सहायता नहीं मिल पा रही है और पुलिस विभाग पर भी कुछ भेदभाव के आरोप लग रहे हैं। देखिए, इस संबंध में मैं यही कहूँगी कि पुलिस की तरफ के जो एफर्ट हैं उसके लिए पुलिस तत्पर है। हमने अपने जो हमारा पन्ना ट्रैफिक की टीम है, हमने उन्हें भी बताया है और शीघ्र ही ट्रैफिक का बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया जाएगा, जो इस चीज़ को मॉनिटरिंग करेगा, ये सुनिश्चित करेगा कि ट्रैफिक नियमों का पालन हो। रहा सवाल दूसरा जो आपने विषय उठाया है, निश्चित ही प्रशासन के माध्यम से उसमें पहल की जाएगी तो बेहतर हो। अभी इस मामले को लेकर क्या पहल की है पन्ना पुलिस ने मैम? अभी जो 2 एक्सीडेंट में 2 लोग मारे गए हुआ, वही जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक तो अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग चलाने वाले हैं,
जिसमें हम जनता को और ख़ास तौर से आज हमने एक मीटिंग ट्रांसपोर्टर्स की भी रखी है जिनके ट्रक यहाँ पर चलते हैं, तो उनको भी हम ये बताएंगे कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें। और ख़ास तौर से जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि ओवर स्पीडिंग उसका एक बहुत बड़ा कारण था, तो उसके विषय में उनको अवेयर किया जाएगा। साइमल्टेनियसली अगर वो नहीं मानते हैं तो चालानी कार्रवाई। क्या रही है तो ये थाना में जो क्षेत्र के प्रभारियों की आपने मीटिंग ली, इसमें क्या मुद्दे थे आपके? इसमें बेसिकली आज यातायात प्रबंधन विषय पे ही हमने चर्चा की है और ट्रांसपोर्टर्स को भी आज हमने बुलाया है। हमारे एलटीओ साहबान, पीआई साहबान आज उनको मीटिंग लेंगे, समझाइश देंगे और साथ ही कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम हम प्लान कर सकते हैं पब्लिक के